Okay, so hello to everyone. My name is Atul Dhiman and I welcome you all on this Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. So इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग द डिप्टी डायरेक्टर जो पोजीशंस है 151 पोजीशंस है और आई होप आप सभी ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी के लिए लग जाइए बिकॉज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जितने इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो हमने बात की थी कि गवर्नमेंट या पीएसयू या फिर ऑटोनमस बॉडी के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका अगर एलिजिबिलिटी बन जाता है तो मान के चलिए 41% आपका काम हो चुका है. इट इज जस्ट 51% दैट यू हैव टू work on the syllabus, work on the things that are required to clear the deputy director position. Okay, so ये चीज़ क्लियर हो गई है. तो अभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जैसे हायरार्की इन द ESIC. अगर आप मान लीजिए आप डेप्यूटी डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आगे आपके लिए क्या प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं, कौन सी पोजीशन आपको मिलने वाली है आफ्टर प्रमोशन. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कैश सैलरी इन हैंड कि कितना आपको सैलरी मिल जाएगी इन हैंड आपकी सिलेक्शन के बाद. और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक जनरल सा डाउट है स्टूडेंट्स के दिमाग में दैट is it a gazetted officer job or it is a non-gazetted officer job, and if it is a non-gazetted officer job तो इसमें आगे जाके आपको क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको गेजेटेड ऑफिसर का पोजीशन मिले. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे. लेट्स बिगिन विद द हायरार्की इन द ESIC. ओके, नाउ हायरार्की की बात करें तो हमारे पास आता है MTS. सबसे पहले जो पोजीशन है दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ESIC के अंदर, सिलेक्शन होती है उनकी. उसके बाद LDC की सिलेक्शन होती है, उसके बाद UDC बनते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं. देन देर इज अ असिस्टेंट या हेड क्लर्क की पोजीशन जो यहाँ पे प्रमोट होके जो होते हैं लोग आते हैं. इसके बाद शायद आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ, आपको पता भी होगा. इट इज SSO. SSO इज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर. बहुत डिसेंट जॉब होती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है. तो SSO जो है यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो SSO बनते हैं आफ्टर असिस्टेंट या हेड क्लर्क के बाद. अंडरस्टैंड, या इस तरीके से इनका प्रोसेस है, इनका हायरार्की है. तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, LDC लोअर डिवीजन हो गया, अपर डिवीजन असिस्टेंट एंड अल्टीमेटली द SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर. ये हमारी हायरार्की है. अभी तक हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर का टैग नहीं मिला है. तो डेप्यूटी डायरेक्टर कहाँ पे लाई करते हैं वो देख लेते हैं. तो देखते हैं, देखिए, तो इसके बाद SSO के बाद जो है एक और पोजीशन है, देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड असिस्टेंट डायरेक्टर. तो अभी तक भी डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं है ना. तो अब असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर एक और पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड डेप्यूटी डायरेक्टर. सो आपका सीधा सीधा जो जिसे कहते हैं ना कि सीधा आपका जो सिलेक्शन हो रहा है, चयन हो रहा है, वो इस हायरार्की की इस लेवल पे हो रहा है. डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ पे मिलता है. ओके, उसके बाद आप जब कुछ ईयर्स की सर्विस कर देंगे तो आप सीनियर डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाएंगे. उसके बाद आप जो जॉइंट डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद आप रीजनल डायरेक्टर बनेंगे, एडिशनल कमिश्नर्स एंड अल्टीमेटली इंश्योरेंस कमिश्नर. ओके, नाउ इस डेप्यूटी डायरेक्टर का काम जो है, जो नोटिफिकेशन में दिया है, स्पेसिफिकली 2 लाइंस में दिया है, दैट इज टू असिस्ट दी रीजनल डायरेक्टर्स. मतलब इनको जो है रीजनल डायरेक्टर्स को असिस्ट करना पड़ता है या फिर जो जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करना पड़ता है. क्लियर हो गया. सो यहाँ पे इनका काम क्या है, असिस्ट द जॉइंट डायरेक्टर एंड रीजनल डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ता है. क्लियर. सो आपको सीधा यहाँ पे पोजीशन मिल रही है. इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस जॉब जो आप लोग अचीव कर सकते हैं. थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा. आप अगर ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं और आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ आगे आगे ऑप्शन देखना चाहता हूँ, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ आगे एक अच्छे लेवल की जॉब चाहिए आगे से आगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए जॉब एकदम मोस्ट सूटेबल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट. अंडरस्टैंड. सो ये पूरी हायरार्की है. इस हायरार्की के अंदर आप देख सकते हैं. नाउ हमने बात कर ली कि इनकी ये हायरार्की रहती है. इस हायरार्की के अंदर UDC पे सिलेक्शन होता रहता है, मल्टीटास्किंग पे होता रहता है, सॉरी LDC पे, मल्टीटास्किंग पे और SSO पे सिलेक्शन होते रहते हैं टाइमली. और डेप्यूटी डायरेक्टर जो है इस पे आज इस बार सिलेक्शन हो रहा है.
अब हम लोग बात करेंगे एक और सवाल की या क्यूरोसिटी की, या एक जिसे कहते हैं अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, तभी हमें पता लगेगा कि वैल्यू क्या होती है चीज़ की, ठीक है। और उसी वैल्यू के हिसाब से एफर्ट भी अंदर से निकलते हैं, फिर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है इन हैंड सैलरी ऑफ इस पोजीशन की। इन हैंड सैलरी कितनी होती है? देखिए, जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका ट्रेनिंग सारा कुछ चलेगा, आपकी जो बेसिक पे होगी वो 5600 होगी, 56,100 रुपीज़ आपकी बेसिक पे होगी। इसके ऊपर आपका डीए लगेगा 28%, ठीक है। उसके बाद आपका एचआरए होगा क्लास एक्स क्लास सिटीज़, एक्स क्लास सिटीज़ XYZ, इस कैटेगरी के अंदर सिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऐसे एचआरए देने के बेसिस पे इस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है XYZ सिटीज़, अंडरस्टैंड। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे 10% आपका एचआरए लग जाएगा। उसके बाद देल बी अ टीए ऑल्सो, 7200 आपका टीए मिल जाएगा एक्स क्लास सिटीज़ के अंदर। और टोटल ग्रॉस सैलरी जो होगी वो लगभग 95,000 रुपीज़ होगी। 1 लाख भी बोली जाती है, इट इज़ 95,000 रुपीज़ फॉर एक्स क्लास सिटीज़ के लिए, अंडरस्टैंड। अब ये 95,000 जो मिल रहे हैं आपको, इसमें आपका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा और इन हैंड जो कैश सैलरी होगी आपकी, सारे डिडक्शंस को कट करके लगभग 80,000 होगी। सो 80,000 एक डिसेंट अमाउंट होता है और बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप अगर आप कंफर्टेबल जॉब में है जहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ भी है, वर्क लाइफ भी है और बैलेंस अच्छे से चल रहा है और 80,000 भी आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है ना। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर और आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं मिलती, और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करें तो इतनी सैलरीज नहीं दे पाती। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। चलो, अब इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्स सिटीज़ होती है वो टायर 1 सिटीज़ होती हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं हमारी, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई, दिल्ली, ये सारी जो सिटीज़ हैं, अहमदाबाद हो गया, यहीं पे आपकी पोजीशन पोस्टिंग होने वाली है। कोई ऐसा नहीं कि लोकल एरिया के अंदर, लोकल ऑफिस के अंदर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो सिटीज़ की बात करें तो आपको सिटी लाइफ देखने को मिलेगी इस पोजीशन में रहते रहते। यू विल बी हैविंग अ गुड सिटी लाइफ, राइट। तो जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तो ये सारी सिटीज़ एक्स सिटीज़ के अंदर आती हैं, टायर 1 सिटीज़ है, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। क्लियर हो गया? तो आपको सैलरी का भी पता चल गया, पोस्टिंग का भी पता चल गया कि मेजरली इधर ही आपका सिलेक्शन और पोस्टिंग होगा। अब एक डाउट है दैट इट इज़ अ नॉन गेजेटेड ऑफिसर जॉब, ठीक है, नॉन गेजेटेड है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए गेजेटेड ऑफिसर इज येस, बट इट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। रेयर कैसे हो गया कि अगर तो आप धीरे धीरे सिंपल सी बात है, डीडी जो है ESIC की जो पोजीशन है, इट इज़ अ ग्रुप ए ऑफिसर रिक्रूटेड थ्रू अ यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है इनकी, बहुत क्लियर है। अब ये जो डीडी है, डेप्यूटी डायरेक्टर, इज ऑल्सो असाइंड टू द टास्क ऑफ रिकवरी ऑफिसर। आप अगर रिकवरी ऑफिसर की पोजीशन ले लेते हैं, अगर डीडी को एक रिकवरी ऑफिसर की पोजीशन मिलती है, तब अगर, और वो भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होती है और गेजेट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर जो होगा तब जाके क्या कहलाया जाएगा, गेजेटेड ऑफिसर कहलाया जाएगा उस पावर के अंदर या उस पोजीशन के अंदर, अगर वो रिकवरी ऑफिसर बनता है। तो बहुत सिंपल है, इट इज़ अ नॉन गेजेटेड ऑफिसर जॉब, बट अगर उसको आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपने गेजेट, ऑफिशियल गेजेट के थ्रू नोटिफाई करके, पब्लिश करके रिकवरी ऑफिसर का पोजीशन मिलता है, तब जाके वो एक गेजेटेड ऑफिसर कहलाया जाएगा। अदरवाइज इट इज़ अ नॉन गेजेटेड ऑफिसर जॉब। नाउ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजुअल होती है, ऑफेंट होती है नहीं, इट इज़ वेरी रेयर दैट एक डेप्यूटी डायरेक्टर रिकवरी ऑफिसर बनता है, बट होता है, पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। सो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। वी टॉक्ड अबाउट, अच्छा ये ब्राइटनेस की वजह से बहुत इशू हो गया है, बट जो मेन कंटेंट था हमने कंप्लीट कर ही लिया है। कंटेंट के अंदर हमने इतना ही बोला कि क्या हायरार्की होती है। देखिए, आप सीधा उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे इट इज़ लाइक बहुत मुश्किल होता है SSOs को भी पहुँचना टू द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। तो UDC LDC तो बात ही छोड़ दीजिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं, सो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी पोजीशन, अच्छा लेवल, अच्छा पे स्केल, अच्छा सिटी लाइफ देखने को मिलेगा, सैलरी इन हैंड अच्छी है, और साथ ही साथ आपको और चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दी है, बता दी है। एंड मेक श्योर यू फिल दिस फॉर्म
डोंट थिंक ऑफ कि वेदर इट विल बी क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड, एग्ज़ाम कैसा होगा, कुछ कैसा क्लैरिफिकेशन क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। लेकिन इतना ज़्यादा आप मत सोचिए कि कितना क्या एग्ज़ाम होगा स्ट्रक्चर। आपने सिर्फ इतना सोचना है कि मैं पहले तो फॉर्म फिल करूं और इसके बाद मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूं रिगार्डिंग द डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।